अभी बता दें, पहले हम आपका मंच का परिचय करा दें, इसके बाद फिर कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। मंच पर हमारे सहयोगी राज्य मंत्री माननीय दानिश अंसारी जी हैं और पशुधन दुग्ध विकास के ACS डॉक्टर रजनीश दुबे जी हमारी बाईं ओर है और अल्पसंख्यक कल्याण हज और वक्फ की ACS श्री मोनिका S गर्ग, मैं जानता हूँ आपका नाम बहुत और नागरिक सुरक्षा राजनीतिक पेंशन राजेंद्र जी, दूसरे देव पांडे जी और ये विशेष आनंद कुमार, डायरेक्टर अल्पसंख्यक इंदुमती जी, मैं धर्मपाल सिंह। अब कुछ बातें हैं, वैसे परिचय में देर लगेगी, मैं चाहूंगा डॉक्टर रजनीश दुबे जी से कि इसको कुछ लोकार्पण करने शुरू करें। धन्यवाद सर। मैं माननीय मंत्री जी का भी इस सभा में अभिनंदन करता हूं और जो हमारे सम्मानित पत्रकार बंधु आए हैं उनका भी मैं साधुवाद देता हूं। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो प्रदेश में लगभग 6400 निराश्रित गो आश्रय स्थल संचालित हैं, इनके बेहतर प्रबंधन के लिए और ऑनलाइन मैनेजमेंट के लिए जो एक नया गो आश्रय पोर्टल विभाग के द्वारा बनाया गया है, इस पोर्टल का बटन दबाकर शुभारंभ करें। गावो भगो गाव इंद्रो ऋग्वेद की सूक्ति के साथ गो आश्रय पोर्टल का शुभारंभ माननीय पशुधन मंत्री जी के कर कमलों से हुआ और इस पोर्टल के प्रारंभ होने से 6400 जो हमारे केंद्र हैं उनकी हम जो ऑनलाइन वीडियो कॉल करते हुए वहाँ के शॉट्स भी देख सकते हैं, जो इंस्पेक्शन नोट्स हैं वो उस पर रहेंगे, फाइनेंशियल पोजीशन, इन्वेंटरी वगैरह ये सारी चीज़ें उस पोर्टल के माध्यम से जिलाधिकारी, मंडलायुक्त और शासन स्तर पर देखा जा सकता है। अब इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इसके आगे एक पोर्टल से जुड़ा हुआ गो आश्रय मोबाइल ऐप भी विभाग के द्वारा बनाया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस गो आश्रय मोबाइल ऐप का बटन दबाकर शुभारंभ करें। धन्यवाद मंत्री जी। ये जो GAS है ये गो आश्रय स्थल के लिए है और ये मोबाइल ऐप जो हमारे पंचायत सेक्रेटरीज हैं, ग्राम विकास अधिकारी हैं, वेटनरी ऑफिसर्स हैं, फील्ड के जो कार्यकर्ता उनके पास रहेगा और 58 अलग अलग गो आश्रय स्थल से जुड़े हुए बिंदु हैं, उनके ऊपर उनके द्वारा डेटा फीड किया जा सकेगा, जिसको मंडलों में और मुख्यालय पर यहाँ लखनऊ में देखा जा सकेगा। अंत में मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो नया सिंगल नोडल एजेंसी सिस्टम लागू किया गया है धनराशि का हस्तांतरण करने के लिए जिलों के माध्यम से गौशालाओं में, उसमें PFMS सिस्टम के माध्यम से सीधे धनराशि जिलों में हस्तांतरित हो जाएगी, तो इसमें समय भी कम लगेगा और पारदर्शिता भी आएगी। इस नई व्यवस्था को आज से लागू किया जा रहा है, तो लगभग 34 करोड़ रुपया ये अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जिलों में जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस नई व्यवस्था PFMS व्यवस्था का भी शुभारंभ करें और फंड ट्रांसफर ऑनलाइन करें। तो ये ऑनलाइन सिस्टम जुड़ा हुआ है ICICI बैंक से और उसमें ये सभी जगह ये पैसा ट्रांसफर हो गया। तो
मैं इन शब्दों के साथ अधिक कुछ न कहते हुए माननीय पशुधन दुग्ध विकास मंत्री जी, माननीय अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री जी, माननीय नागरिक सुरक्षा मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपने 2 शब्द कहने का कष्ट करें। माननीय मंत्री जी। पहले हम आप सभी विभाग की ओर से, अपने अधिकारियों की ओर से, माननीय राज्य मंत्री जी की ओर से सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत करता हूं। आज जिस निमित्त हमने आपको आमंत्रित किया है, ये विभाग पशु और पक्षियों से जुड़ा विभाग है और बहुत महत्वपूर्ण है। गावो भारत मातरा, गाय भारत की माता है। यहां से मैं आपको अपनी बात प्रारंभ करता हूं। गौ, गंगा, गीता, भारत माता हमारे देश की पवित्र धरोहर है। प्राचीन काल से लेकर अब तक प्रत्येक बालिका देवी स्वरूप में हम उसकी पूजा करते हैं, क्योंकि समय नवदुर्गा भी है, इसलिए इस उक्ति का कहना सार्थक लगता है। अपनी भारतीय संस्कृति और व्यवस्था के अनुसार सबसे पहले गौग्रास निकालकर ही हम देवी देवताओं का भोग लगाते हैं। ऐसी श्रेष्ठ गौ माता हमारे प्रदेश में है, जिसका महत्व हम कम समझ रहे हैं। देसी गाय का दूध अमृत है, जो हमारा पोषण करता है। योगी सरकार ने इसके महत्व को समझा है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इसलिए प्रत्येक ब्लॉक में बृहद गौ संरक्षण केंद्र बनवा रहे हैं, जिसमें 2000 से लेकर 3000 गायें आएंगी। ये सारी चीजें हमने प्रेस नोट में आपको दे रखी हैं। फिर भी कुछ खास बातों पर फोकस करते हुए आपका ध्यान चाहेंगे। उत्तर प्रदेश की गौशालाएं आत्मनिर्भर बनाएंगे हम, क्योंकि उत्तर प्रदेश की गौशालाएं आस्था, सभ्यता और धन संपदा का केंद्र बने, ऐसा हमारे पशुधन विभाग के अधिकारियों का, सरकार का सोच है। और ऐसा ही प्रयास माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर हम काम कर रहे हैं। यही कारण है कि इस बार कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर सभी माननीय मंत्रियों ने गौशालाओं में पहुंचकर गाय की पूजा की और कृष्ण जन्माष्टमी मनाने का काम किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का प्रयास है उत्तर प्रदेश का किसान गौ आधारित प्राकृतिक खेती करे। और हम इस बार अयोध्या की दीपावली में 1 लाख दिए गाय के गोबर से बने जलेंगे, जिसकी चमक निराली होगी। ऐसा प्रयास उत्तर प्रदेश में पहली बार होगा। अयोध्या में दीपावली के अवसर पर 1 लाख गाय के गोबर से बने दीपक जलेंगे। अतः सभी प्रदेशवासियों से आपके माध्यम से निवेदन है
इस बार दीपावली पर गाय के गोबर से बने 9 दिए अवश्य जलाएं, क्योंकि नवग्रह होते हैं और गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी ये द्रव्य है। गाय का गोबर, गाय के गोबर में लक्ष्मी बसती है। गाय का मूत्र गंगा मैया का वास है। इसी नाते से मैंने आग्रह किया, अनुरोध किया है कि इस बार दीपावली के अवसर पर सभी 9 दिए गाय के गोबर से बने जरूर जलाने का काम करें और गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा गाय के गोबर से बने हुए प्रतिमा की करेंगे तो घर में शांति, सुख और समृद्धि आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। कुछ बातें खास मैं आपको बताना चाहूंगा, बाकी प्रेस नोट में विस्तार से मैं चाहूंगा कि हमारा प्रेस नोट आप जरूर पढ़ें। मैंने आपसे पहले ही अनुरोध किया था कि इसमें ऐसे पशुओं की आवाज है जिनकी आवाज कोई सुनता नहीं और फिर भी पशु मनुष्य से ज्यादा ज्ञान रखता है। जब कहीं कोई खोज नहीं पाते हैं तो पुलिस खोजी कुत्तों को लेकर उनके पीछे पीछे चलने का काम करती है। इसलिए सरकार की मान्यता है कि पशुओं को और पक्षियों को पूरा संरक्षण देने का काम किया जाए। योगी सरकार अवेयरनेस इस पर काम करने का काम कर रही है। बंधुओं, इस समय जैसे कोरोना आया था मनुष्यों में, इस समय भी पशुओं पर, गायों पर कोरोना की तरह जानलेवा संक्रामक रोग, लंपी स्किन रोग पशुओं में फैला है और उत्तर प्रदेश में भी ये पैर पसार रहा है। इसमें हमारे 30 जिले प्रभावित हैं उत्तर प्रदेश के। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दिशा निर्देश में उत्तर प्रदेश के समीप में बसे अन्य प्रदेश, जिनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड की सीमाएं सील कर दी। पशुओं के परिवहन, क्रय विक्रय, हाट नुमाइश, पशु मेलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 30 जनपदों में पशुओं पर लॉकडाउन लगा दिया गया। पशुधन विभाग के अधिकारी हमारी अध्यक्षता में टीम 9 का गठन किया गया। कि हमारी टीम 9 प्रभावित जनपदों में पहुंचकर पशुधन अधिकारियों के सहयोग से इस महामारी पर नियंत्रण करने का काम किया है। ये संक्रामक रोग अन्य जिलों में ना जाए, इसका प्रयास निरंतर जारी है। अतः गौ संरक्षण सरकार की प्राथमिकता है। अब तक उत्तर प्रदेश में 50 लाख टीकाकरण किया जा चुका है। प्रतिदिन 3 लाख टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। छह 6,384 गौ आश्रय स्थलों की कुछ
आंकड़े देते हैं जिनकी स्थापना हमें करनी थी 6 महीने में। 6,384 गौ आश्रय स्थलों की स्थापना में 9 लाख गौवंश संरक्षित है। 303 वृहद गौ संरक्षण केंद्र की स्वीकृति थी। इसके सापेक्ष 228 केंद्र क्रियाशील है तथा 75 केंद्र निर्माणाधीन है। 2000 गौवंश की क्षमता हेतु जो बनाएंगे वृहद गौ संरक्षण केंद्र, इसमें 27 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी, जिसकी लागत 8 करोड़ 33 लाख होगी। 3000 गौवंश धारण हेतु 40 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी, जिसकी लागत 12 करोड़ 8 लाख होगी। इसके लिए 20 जनपदों से हमारे पास प्रस्ताव भी आ गए हैं और अभी गौआश्रय पोर्टल, गौआश्रय मोबाइल ऐप और PFMS के माध्यम से 56 जनपदों में आज आपके ही सामने 34 करोड़ 21 लाख रुपए की धनराशि को हस्तांतरित किया गया। इस तरीके से दुग्ध विकास उत्तर प्रदेश में ही नहीं, हम भारत में दुग्ध विकास में, दुग्ध उत्पादन में पहले नंबर पर है। हमारी पराग डेयरियों में और सहकारी समितियां जो बनाने के लिए प्रयास जो था किया गया है, 220 समितियों का गठन करना था, 450 समितियों का पुनर्गठन करना था। ये 6 माह में हमने 200 समितियों के गठन के सापेक्ष 300 समितियों का गठन हो चुका है। और इस दुग्ध विकास में भी ई-कॉमर्स पोर्टल का गठन किया गया है, जिसमें प्रथम बार पराग डेयरी काम पर 6 माह में 10,000 उपभोक्ताओं, महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से पराग मित्रों को भी जोड़ने का काम किया गया है। प्रदेश में पहली बार बरेली में आइसक्रीम का बनाने का काम किया गया है। इस तरीके से दुग्ध विकास में भी देश में हम तरक्की करने का काम कर रहे हैं और डेयरी उद्योग को भी योगी सरकार बढ़ावा देने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। हमारे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है, जिसके प्रमुख सचिव यहाँ ECS प्रमुख सचिव है। इसमें प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, पेयजल योजना इत्यादि है। इसमें 62 परियोजनाएं हैं, लक्ष्य था। इनमें 30 हमने पूरी कर लिए और इसी में अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल इत्यादि की व्यवस्था के लिए 62.52 करोड़ के 15 नवीन परियोजनाओं को भी में से 13 परियोजनाओं को कार्यदायी संस्था को धनराशि आवंटित कर दी गई है। मदरसा शिक्षा के तहत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मेला ऐप नाम से एक ऐप विकसित किया गया है, मदरसा एजुकेशन लर्निंग ऐप, ताकि इसमें छात्रों को आधुनिकता से जोड़ा जा सके। शिक्षा से दीनिया शिक्षा के साथ साथ ICRT का कोर्स लागू किया है। उर्दू, अरबी, फारसी मदरसे में पढ़ाई जाए। इसके साथ साथ हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, महापुरुषों का इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, इनका भी अध्ययन कराया जाए, इसका फोकस है। और मदरसा शिक्षा के छात्रों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जाए, इस पर पूरा प्रयास कर रहे हैं। अच्छी शिक्षा के लिए मदरसों का सर्वे भी हमने कराया है और सर्वे चल रहा है। किस मदरसे को कहाँ किस तरीके की आवश्यकता होगी, उसकी चिंता करेंगे। और जैसा कि माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था, मुसलमान छात्रों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप हो, इसका योगी सरकार
पूरी तरीके से भरसक प्रयास कर रही है। और इस बार एक जो काम नहीं होता था, हज जाने का काम हमेशा होता था, लेकिन जो खादिमुल हुज्जाज है, ये 2017 से ही सरकारी खर्चे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भेजने का काम किया है। राजू जी हैं यहाँ पर, हमारा एक विभाग है नागरिक सुरक्षा राजनीतिक पेंशन। नागरिक सुरक्षा में नागरिकों को सुरक्षा प्रदान की जाए, इसकी चिंता भी सरकार की है, क्योंकि हमारे पास बंकर नहीं, दुनिया के अन्य देशों में बंकर हैं। हवाई हमले से कैसे बचा जाए, नागरिकों को कैसी सुरक्षा दी जाए, ये नागरिक सुरक्षा संगठन हमारा विभाग पूरी तरीके से, जैसे इस समय यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, ऐसे ही अपने कई स्थिति ना आवे। हालांकि माननीय मोदी जी दुनिया के देशों को अब नेतृत्व करने का काम कर रहे हैं, इसलिए हमारा देश अग्रणी स्थिति में आगे बढ़ने का काम कर रहा है। राजनीतिक पेंशन में दो पेंशन होती है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और लोकतंत्र सेनानी। इसमें भी कोई परेशानी नहीं आ रही है। हम 20,000 रुपये माह सम्मान राशि में देने का काम कर रहे हैं, और भी जहाँ सुविधा देने की स्थिति आती है उसे कर रहे हैं। ये खास बातें मुझे बतानी थी। आपको धन्यवाद। इससे संबंधित जुड़ा कोई और प्रश्न हो? एक प्रश्न और है, अशोक श्रीवास्तव, एडिटर मंगल में ये वार्ड स्तर पर गायों के लिए कुछ विभाग वालों को कुछ चेकअप करने के लिए, अपने ट्रीटमेंट के लिए वार्ड स्तर पर यही सवाल है। आपने रेगुलेट की दिशा का इस्तेमाल किया, क्या आपकी सरकार और गवर्नमेंट के बारे में बात करें, 6,400 केंद्र चला रही है, आपने कभी इस बात को देखा कि वहाँ पर गवर्नमेंट की क्या है? अगर ऐसा तो नहीं कि जैसे आप संसार में बैठ कर रहने की बात करते हो, आप कुछ और है, यहाँ कुछ और है और स्थिति कुछ और है। एक पारंपरिक व्यवस्था थी, इसमें ये भी कहा गया है कि जो प्राकृतिक तरीके हैं गवर्नमेंट के प्रदर्शन की, उनको इस्तेमाल करिए और शब्दों में वन शामिल है। जो अशक्त जानवर है यहाँ पे, आप उनको वनों की तरफ भेजिए ताकि वहाँ पर जो खाद्य देखिए, हमारा प्रयास देखो, चीता तो विलुप्त हो रहा था, माननीय मोदी जी ने लाने का काम किया है। मैं आपका उत्तर दे रहा हूँ। प्रिय मित्र, मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ। देखिए, योगी सरकार की प्राथमिकता थी कि हम निराश्रित गौवंश को आश्रय स्थल पर, हमारा पूरा फोकस था कि दिसंबर 2022 में ही कि निराश्रित गौवंश किसानों के खेतों में, सड़कों पर और शहरों में समस्या का सबब ना बने। आपकी सभी की प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ। सड़कों पे भी रहते हैं, लेकिन इस समय देखिए रोगों का कोई पता नहीं होता।
इस समय जो लंपी स्किन डिजीज आ गया है, आपको कल्पना नहीं है, दूसरे प्रदेशों में बहुत बुरा हाल है। पैर रखने को भी जगह नहीं है, इतनी मृत्यु हो रही है। तो अभी हमारा विभाग पूरा टीम 9 और पूरा नीचे तक 75 जिले, हालांकि अभी तो पश्चिम के लगभग 30 जिले प्रभावित हैं, तो पूरा हम इसमें अब 3 लाख रोज वैक्सीन लगे, इसके लिए बहुत कितने टीमें काम कर रही हैं, 2000 टीमें काम कर रही हैं। तो इसमें पहले हम गायों के प्राण बचावे, और जो इधर उधर घूम रही हैं गायें, उनको हम अभी गौशालाओं में इसलिए नहीं पहुंचाएंगे, ये संक्रमित रोग है, विषाणु जनित, तो दूसरी गाय भी संक्रमित हो जाएंगी, तो उनके भी प्राण चले जाएंगे। ये समस्या है, लेकिन अब हम इस समस्या को रहने नहीं देंगे। ऐसा है, इसके लिए हम प्रयास थे, हमने पहुंचाने का काम भी किया था, ऐसा नहीं है, और कर रहे हैं इसको। अब ये समस्या हमारी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको करेंगे। दूसरा, इसमें हम और भी कर रहे हैं, जैसे अभी गाय के गोबर से दिए बनेंगे, मूर्तियां बनेंगी, हम 2 रुपए CNG बनेगी, 2 रुपए किलो गाय का गोबर खरीदेंगे, इससे और भी काम होंगे। सरकार की प्राथमिकता है कि 2 रुपए किलो ही क्यों, हम गाय के गोबर को 200 रुपए किलो तक पहुंचाने का काम करेंगे। ऐसी कुछ चीजें लाने का काम करेंगे, क्योंकि मूर्तियां ये सब डेवलप करने का काम करेंगे। गाय हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी। ये दीपक हम आपको उपलब्ध कराएंगे, हम भी नंबर दे देंगे कि गाय के दीपक आपको कहाँ मिलेंगे। देखिए, अभी लंपी स्किन के रोग के लिए हमारे पास वैक्सीन आ गई है। और सुनने का काम, आप सुनने का काम करो। जिस पशु को वैक्सीन लग जाएगी, वो पशु किसी भी हाल में प्रभावित नहीं होगा। और जो आपने इसकी बात कही है, अभी मेरे पास, मैं नाम ही कोट कर रहा हूँ, मैंने अपने पांडे जी को जो आई से उनको बताया था, देवकीनंदन शास्त्री हैं, देवकीनंदन जी महाराज हैं मथुरा के, उन्होंने मुझे फोन किया कि हमने लंपी स्किन डिजीज की दवा बना ली है, बड़ी प्रभावी, गौशालाओं में काम कर रही है। तो इस तरीके की कोई स्थिति बनेगी तो हम चिंता करेंगे। और कोई प्रश्न इससे संबंधित? क्या बताया? नीलगाय का, हाँ, ये भी वन्य जीव है, इसकी भी चिंता करेंगे। नीलगाय को भी कहीं ना कहीं है, अब ये सही बात, इसकी भी चिंता करेंगे। अभी गाय प्राथमिकता पर है, नीलगाय को भी लेंगे। ये भी गाय प्रजा, जब आपने नील शब्द जोड़कर नीलगाय गाय को जोड़ने से काम किया है, इसे भी देखेंगे। हाँ, अभी आपने एक ऐसा ना, ये वैक्सीन काम कर रही है, ये प्रभावी वैक्सीन है, कहीं कोई शिकायत नहीं है इसकी। देखिए, अच्छा प्रश्न है। एक तो आपकी जानकारी में देना चाहेंगे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं आएगा किसी भी हाल में। और इस रोग से प्रभावित क्या कोई गाय है, दूध देती है, तो उसका दूध आप बॉयल करके पिए, कोई नुकसान नहीं देता। ये सब आप
ये आप रोक रहे हैं, ये आपकी आवाज ही उठा रहे हैं। ऐसी स्थिति आशंका ये है कि कई सरकारी संपत्तियों पर कब्जा किया है उसके नाम पर। क्या चरवाहे की जमीन है चरवाहा की गाँवों में उन पर भी बड़े पैमाने पर कब्जे किए जा रहे हैं। क्या इसके सामने भी सरकार देखिए, बिल्कुल आपने सही प्रश्न है। ये हम अभी सर्वे तो बहुत पहले हुआ, सर्वे नहीं हो रहा है। ये हम गृहस्थीकरण करा रहे हैं इसका कि बब की संपत्ति है, ठीक है, ये संपत्ति बब की नहीं है, जबरदस्ती कहीं दर्ज कर ली गई है, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड के आधार पर ये गृहस्थीकरण का मामला है। बब की संपत्ति बब को जाएगी और जो बब की संपत्ति नहीं है, जिसकी है वो उसको मिलेगी। हाँ, ये इसी का तो उत्तर है। ठीक। 2018 में कैपेसिटी बिल्डिंग के तहत केंद्र सरकार की योजना शुरू हुई थी। जो मदरसा शिक्षक हैं उनको जेएनयू, जामिया और ईएमयू से ट्रेंड किया जाएगा। अब तक कितने शिक्षक मदरसा के ट्रेंड किए जा चुके हैं? इसका कोई आंकड़ा हो तो वो बता दीजिए। ट्रेंड किए जा चुके हैं तो कितना बदलाव होगा? काय के लिए? भारत सरकार की योजना थी कैपेसिटी बिल्डिंग के तहत मदरसा शिक्षकों को जामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और IIM के शिक्षकों के द्वारा ट्रेंड किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी उनको कैपेसिटी बिल्डिंग के तहत। ऐसा है, हम इसी बात की सर्वे करा रहे हैं। इस सर्वे में सारे रिकॉर्ड आ जाएगा हमारे पास। जो टीचर पढ़ा रहे हैं मदरसा में, क्या वो इस योग्य है, पढ़ाने की योग्यता रखते हैं, और ये कहाँ पर किसकी क्या आवश्यकता है, तो इन चीजों को हम इसी सर्वे से ये रिकॉर्ड आएगा। 4 साल के बाद सर्वे समाप्त करें। 4 साल के बाद सर्वे होगा। नहीं, अक्टूबर तक रिपोर्ट है। ऐसा है, ये जो शिक्षा का विषय है, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, 3 स्तर है। ठीक इसी तीनों स्तरों पर मदरसा शिक्षा में भी ये स्थिति लाने का काम कर रहे हैं। फिर कठिनाई नहीं रहेगी, आगे बैठेंगे तो बताएंगे। धन्यवाद। हमारे तो आपको ऐसा है, सुनो ऐसा है, अभी इसका नहीं, अभी मैं बता दूं, अभी इसी अक्टूबर में और भी है 1962 नंबर था पशुपालक डायल करेगा तो ये मोबाइल वैन उसके पास पहुंच जाएगी। और अभी हम संक्रामक रोग में डॉक्टरों के उसमें लगी है, जहाँ जहाँ हर जिले में एक नंबर दिया हुआ है, कंट्रोल रूम बना है, जहाँ वो फोन करेंगे हमारे डॉक्टर मोबाइल वैन लेकर वहाँ पहुँचने का काम करेंगे। जिले, हाँ, जो जिले संक्रमित हैं, जिले 30 जिलों में अभी दे दी गई है। हाँ, बाकी जिलों में अभी नहीं है मालूम। आपके गोरखपुर में ये रोग अभी नहीं है। अब मुक्त और नवंबर में हम ये दे देंगे दफा। धन्यवाद।